चलो, प्रीवियस क्लास में हम लोग डबल स्ट्रिंग वाला मतलब ब्लॉक पुली जो अटैच था उसके एक्सप्रेशन में रिलेशनशिप फाइंड किया था और उसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यही था, जब भी ये ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इसको एक बार फिर से एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मान लो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर एक पुली अटैच है जो कि फिक्स्ड है। इस पुली से ये स्ट्रिंग अटैच है, फिर यहाँ पर एक मूवेबल पुली है और एक रिजिड सपोर्ट से है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। ये सरफेस हमारा ये टेबल का सरफेस है। अब हम लोग बिल्कुल इसी तरह का प्रॉब्लम, ये इंक्लाइन सरफेस पे है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक टेबल पे रखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में जो स्ट्रिंग अटैच है वो देखो, ये एक स्ट्रिंग अटैच, फिर यहां पर ये स्ट्रिंग है। इसका मतलब यहां पे इस पे जो टेंशन होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, इस पर इक्वल टेंशन होगा। लेकिन यहां जो अटैच स्ट्रिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए यहां के टेंशन को हम लोग टी डैश एज्यूम कर ले। ठीक। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको यहां पर, चला दो, तुम्हारे लिए रिपीट कर रहे थे दैट कल एब्सेंट, कोई रीजन नहीं। हाँ तो मैसेज कर देना है। प्रॉब्लम अभी है, अभी क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोग के सपोर्ट में नहीं है। हाँ, इसलिए उसके लिए हम सबको रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, बस खाली मैसेज कर देना है। चलो देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छा सवाल है ये। थोड़ा इस पर टाइम देना है। ये जब ऐसा क्वेश्चन मिले ना इस तरह से डबल स्ट्रिंग, ये तो ऐसे क्वेश्चन में यहां पर जो ये ब्लॉक है, हाँ यहां गौर से देखना, एक ब्लॉक है, इसके साथ ये पुली अटैच है। ये पुली हमारा फिक्स्ड है, इसके साथ डबल स्ट्रिंग से ये पुली जो है ये मूवेबल है, ये मूव करेगा। तो अब क्या है कि इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है जो येलो कलर से हमने रिप्रेजेंट किया, ये सारा स्ट्रिंग एक ही बिहेवियर का है, इसलिए सब में टेंशन टी लगेगा। और यहां जो पुली के साथ ये वाला जो ब्लॉक अटैच है इसमें डिफरेंट टेंशन होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अभी तक हम लोग जो पढ़े थे ऐसे वाले क्वेश्चन में कि यहां पर ये फिक्स पुली था, इससे एक ब्लॉक अटैच, इससे एक ब्लॉक अटैच, तो दोनों का एक्सलेरेशन सेम होता था। जितने एक्सलेरेशन से ये ब्लॉक अप जाता था उतना ही एक्सलेरेशन से ये ब्लॉक नीचे आता था। लेकिन यहां पर डिफरेंट है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें या कैसे याद रखें? तो कल हमने एक मेथड बताया था और एक और तरीका बता रहे हैं। इस लेंथ को हम x1 मान लें, ये वाला येलो कलर का लेंथ क्या है, इसको हम x2 मान लेते हैं। तो दो तरह है, डबल स्ट्रिंग है, ठीक, इसलिए हम x2 लिख देंगे। अब सम ऑफ द लेंथ हमने पढ़ा रखा था, कांस्टेंट इक्वेशन, कांस्टेंट इक्वेशन याद होगा। तो सम ऑफ द लेंथ रिमेन कांस्टेंट,
ठीक, x1 प्लस 2x2 कांस्टेंट। अब x1 को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0, मीन्स v1 इज इक्वल टू माइनस 2v2। दोबारा डिफरेंशिएट करो तो a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2, ठीक है यहां तक। अब वन सबस्क्रिप्ट किसके लिए, वन सबस्क्रिप्ट इस ब्लॉक के लिए, और टू सबस्क्रिप्ट किसके लिए, इस पुली के लिए है। तो इससे क्या एनालिसिस हुआ आपका, ये किसका एक्सेलरेशन है, वन ब्लॉक का, इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में। देखो ये सब क्या होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में तो ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में आपको समझना है। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू 2 सबस्क्रिप्ट किसके लिए, पुली के लिए। इसलिए ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली। कल यही सिखाया था। अब यहां पर आ जाओ, इस फिगर में आ जाओ। अब इस फिगर में बताओ, ध्यान दो, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स, यहां पर क्या है, डबल रैपिंग है, तो ये x2 हुआ, ये भी x2 हुआ। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन यदि a होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा। कंफर्म, समझ में आ गया। देखो कल के क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहे हैं। क्या आज उसकी तबीयत खराब है, उठा ही नहीं, ऐसे क्लास इग्नोर करने से होगा। कल वाला जो क्वेश्चन था उसी को रिपीट कर रहा है। यहां देख लो, जैसे कल हम लोग क्या था कि किसका एक्सेलरेशन ट्वाइस ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन में दिक्कत आती है। तो अब यहां पर देखो, हमने एक एग्जांपल सिखाया कि ये ब्लॉक के साथ ये मूवेबल पुली अटैच है, तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट को x1 मान लें, इसके डिस्प्लेसमेंट को x2 मान लें, तो डबल रैपिंग है। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डिफरेंशिएट किया तो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन इसका ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस, चलो ही बताया। अब यहां पर भी मान लो कि हम कंफ्यूज कर गए, हमको किसका एक्सेलरेशन लेना है, तो यहां देख लो, ये इंक्लाइन सरफेस पे जो ब्लॉक है उस एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, x1 हो गया। ये पुली डबल स्ट्रिंग से अटैच है, x2 हो गया। यदि हम इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a लेंगे तो इस पुली का एक्सेलरेशन क्या लेंगे, a/2। समझ में आ गया। इसका मतलब डबल स्ट्रिंग वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा, हाफ होगा हमेशा सिंगल स्ट्रिंग से, इसलिए इसका एक्सेलरेशन a/2, इसका एक्सेलरेशन a/2, तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन a/2। अब गौर से देखो, हाँ इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पर चेक करो, ये टेंशन इक्वल होगा, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन इक्वल, लेकिन यहां पर टेंशन क्या होगा, टी डैश। और कल सिखाया था अलोंग द इंक्लाइन क्या होता है, mg साइन थीटा। ये क्या आ गया, mg साइन 30 डिग्री। अब इसका इक्वेशन, अब सिस्टम को नीचे ले आओ, तो नीचे आएगा तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, 2mg माइनस टेंशन टी डैश इज इक्वल टू 2m a/2।
इससे क्या आ गया, 2mg माइनस टी डैश इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 1। दूसरा क्या आ गया, देखो चेक करो, 2t इज इक्वल टू टी डैश, तो यहां पर ये वैल्यू डाल दो, 2mg, टी डैश का वैल्यू डालो 2t इज इक्वल टू ma। एक इक्वेशन ये रहा। अब दूसरा इक्वेशन आ जाओ, ये सिस्टम किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब t लार्जर देन, तो t माइनस mg साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू मास m, और इसका एक्सलेशन a। तो t माइनस mg साइन 30 को क्या लिखोगे, 1/2। ये क्या आ गया, 2t माइनस mg इज इक्वल टू 2ma। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 को, देखो क्या मिलेगा, 2t कट जाएगा, कटेगा, तो क्या बनेगा, 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 3ma। चलो सॉल्व करो जल्दी से, कोई फिगर ड्रॉ करके। हो गया, दोनों को सॉल्व करके देखो क्या आता है। इधर वाला पार्ट इरेज कर दे, और इसको सॉल्व करके देख भी लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। चलो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करो, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, तो ये आ गया 2mg, 2t कैंसिल, माइनस mg इज इक्वल टू 3ma। ये आएगा, तो mg इज इक्वल टू 3ma, m और m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू g/3। ये किसका एक्सलेशन आया, इंक्लाइन सरफेस पे जो ब्लॉक है, तो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक g/3, जिसका मास m है, ठीक, और ये नीचे वाले का एक्सलेशन ऑफ पुली और 2m, एक्सलेशन ऑफ 2m क्या हो गया, हाफ हो गया, तो g/6 हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में, डबल स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन अभी और भी है, आज इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से खत्म हो जाएगा लॉज ऑफ मोशन।
इसमें क्वेश्चन ज्यादा, फिर फ्रिक्शन में भी ज्यादा मिलेगा। अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन ऐसे वर्मा में। हो गया। चलो अब देखो, हम लोग आंसर टैली करा लें। पहले स्टेप देख लें, वही है। वैसे ही लिया हमने mg साइन 30, उसको टी डैश मान लिया, वही बात थी। इक्वेशन वैसा ही आएगा, Ag/3 आ गया। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ ए इन 3 सिचुएशन। 3 कंडीशन है। पहला ये, सबसे पहले यहां ध्यान दे दो, टेंशन। गौर से देखो, ये सारे स्ट्रिंग एक ही बिहेवियर के हैं, इसलिए सब में टेंशन टी, और यहां पर ये अलग टेंशन टी डैश। क्लियर? अब पुली मूवेबल कौन है? ये, इसका एक्सलेशन यदि हम ए लेंगे तो इस ब्लॉक का एक्सलेशन कितना लेंगे? ट्वाइस। आ गया समझ में? बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। तो फ्री बॉडी डायग्राम में 4 kg, 4 kg का टी ऐसे लगा और 4g नीचे लगा। अब आ जाओ, ये जो मूवेबल पुली है इस पे टेंशन टी लगा ऊपर और नीचे लग गया टी डैश। चलो फिर ब्लॉक 5 kg के लिए टी डैश इज इक्वल टू 5 इंटू जी। मोशन ले लो नीचे, तो 5g नीचे आया, तो ये वाला कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। पहले यहां पर इसको इक्वेट कर लो, 2t इज इक्वल टू टी डैश आ गया। अब इसका इक्वेशन लिखो, 5g माइनस टी डैश इज इक्वल टू 5। इसका एक्सप्रेशन क्या ले रहे? ए। अब टी डैश का वैल्यू डालो, यहां से टी डैश का वैल्यू डालोगे तो 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। अब इसका इक्वेशन बोलो, ये ऊपर गया तो t माइनस 4g, इसका एक्सप्रेशन 4 kg वाले ब्लॉक का ट्वाइस, तो 4 इंटू 2 ए। तो ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई पहले ही कर देते हैं। 8g, तो ये कितने आ गए? 8 और इंटू 2 16a। दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 को, क्या गया? 1 और 2 को ऐड करोगे तो 2 कट जाएगा, तो 5g माइनस 8g कितना आ गया? 3g विद नेगेटिव साइन, कोई बात नहीं। और इधर कितने आ गए? 5 प्लस 16 कितने आ गए? 21a। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया? -g/7। आगे समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्लॉक नीचे आ रहा और ये ऊपर जा रहा है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? इरेज करें?
चलो अब देखो, हम लोग आंसर टैली करा लें। वही है, इक्वेशन देखो, चेक करो। 5 kg ब्लॉक का लिया, ये पुली का पोजीशन बताया 4 kg ब्लॉक के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम। टी डैश इक्वल टू देखो कितना आ गया, G/7 अपवर्ड नेगेटिव साइन आया। और दूसरे वाले का क्या आएगा 4 kg का, 2G/, अभी क्या निकाला 5 kg का ना निकाला एक्सप्रेशन, क्या था -G/7। तो वो किधर लग रहा है, हम लोग तो नीचे लिए थे, तो नेगेटिव को क्या इंडिकेट करेगा, अपवर्ड। क्लियर। अब 4 kg का क्या आ जाएगा, उसका ट्वाइस, तो 2G/7। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ठीक, फिर वह सही स्टेप ले रहे हैं। यहां तो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया, इसमें टी लग रहा है, इसमें टी लग रहा है, ये भी टी लग रहा है। अब बताओ, ये मूवेबल पुली है, इसका एक्सलेशन ए लोगे, तो इस ब्लॉक का एक्सलेशन क्या लोगे, 2a। क्लियर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जिससे हम लोगों को इसी हो, 2 kg ब्लॉक, इसका टेंशन टी, इधर कोई फोर्स नहीं, मूवेबल पुली, ऊपर टेंशन टी और नीचे टी डैश। फिर आ जाओ 5 kg ब्लॉक, टी डैश, और ये 5G, इसका मोशन डाउनवर्ड, इसका मोशन हॉरिजेंटल। पहले इस इक्वेशन को लिख दे, टी डैश इज इक्वल टू 2T। अब इसका डाउनवर्ड है तो क्या लिखोगे, 5G माइनस टेंशन इज इक्वल टू 5, इसके एक्सलेशन को ए ले रहे हैं। अब टी डैश का वैल्यू डाल दो, 5G माइनस 2T इज इक्वल टू 5a, क्वेश्चन 1। इसका इक्वेशन बताओ, t इज इक्वल टू 2 और इसका एक्सलेशन 2a होगा, तो कितने के बराबर आ गया, t इज इक्वल टू 4a आ गया। तो ये वैल्यू डाल दो, t इज इक्वल टू 4a। अब यहां पर डाल दो t की जगह पर 4a, 5G माइनस 2 इंटू टी का वैल्यू 4a, 5a, तो 5G इज इक्वल टू 5a, और ये कितने आ गए 8, तो कितने आ गए 8 प्लस 5, 13। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 5G/13। ये किसका एक्सप्रेशन आया, 5 kg ब्लॉक का, 5G/13। और एक्सलेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक क्या आ जाएगा, ट्वाइस, तो 10G/13। चलो नोट करो। हो गया, इरेज करें।
चलो चेक भी कर लेते हैं आंसर। पहले ब्लॉक डायग्राम देख लो, यही हमारा, यही हम लोगों ने बनाया था। अब इसका इक्वेशन देख लो, यही है। क्लियर? 100%। चलो लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। फिर बात सही, यहां पर चेक करो, यहां पर सब में टेंशन टी, इसमें टी डैश। अब चेक करो, ये पुली है मूवेबल, इसका एक्सलेशन ए लेंगे तो 2 kg ब्लॉक का एक्सलेशन 2a। ठीक, अब इसके बाद हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पर आ जाए। तो पहले 2 kg ब्लॉक, ये टेंशन टी और ये 2g। उसके बाद मूवेबल पुली, मूवेबल पुली के लिए टेंशन टी और नीचे टी डैश। 1 kg ब्लॉक, टी डैश और 1g। ठीक, अब 2 kg हेवियर है तो 2 kg का डाउनवर्ड ले लो, तो ये कहां जाएगा? अपवर्ड। ठीक, अब इसको बैलेंस करो, 2t इजिकल टू टी डैश मिल गया। इसका मोशन डाउनवर्ड है तो 2g माइनस टी इजिकल टू 2, और इसका एक्सलेशन देख लो ट्वाइस है, इसका एक्सलेशन 2a है तो 2 इंटू 2a। अब टी का वैल्यू डाल दो टी डैश के टर्म में, चूंकि ये भी टी डैश आएगा तो यहां पर टी का वैल्यू टी डैश के टर्म में डालोगे तो 2g माइनस टी डैश बाई 2, तो ये 4a, ये आ गया 4g माइनस टेंशन टी डैश इज इक्वल टू 8a। इक्वेशन 1। इसका मोशन अपवर्ड तो टी डैश माइनस 1g इज इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन नीचे वाले का a है तो 1 इंटू a। इक्वेशन 2, दोनों को ऐड करो, टी डैश कैंसिल, 4g में से 1g गया, 3g, 9a, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3g बाई 9। ठीक, इट मींस g बाई 3। ये एक्सेलरेशन किसका निकला? 1 kg ब्लॉक का, g बाई 3। और फिर 2 kg ब्लॉक वाले का एक्सेलरेशन ट्वाइस, मीन्स 2g बाई 3। हो गया? क्लियर? 100%। तो डबल स्ट्रिंग वाला सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इसको चेक भी कर लें। चेक करो आंसर। पहले से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में देख लें, यही है टी डैश 1g, टी डैश और फिर 2 kg ब्लॉक का, और फाइनल इक्वेशन देखो यही है। ये 2g बाई 3 होगा, नॉट 13, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है ना? जी बाई 3 आ रहा है ना? क्लियर? और वो 2g बाई 3 हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये सेगमेंट हमारा खत्म हो गया। तो लास्ट सेगमेंट हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्वेश्चन, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। और एक मैसेज ये है